श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिकता में कलेक्टिव बंधन लेंगे। दोनों हाथ हृदय तक ला के प्रार्थना करें। श्री माता जी, हम सब आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं। कृपा करके आप यहाँ पधार कर विराजमान होइए एवं हम सभी का सामूहिक ध्यान कराइए। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। श्री माता जी का वेलकम करेंगे। कोई भी दोस्त सहयोगिनी बहनें वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए।
स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। झुम झुम के करते हैं गा, झुम झुम के करते हैं गा। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। झुम झुम के करते हैं गा, झुम झुम के करते हैं गा। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। हेलो, जय श्री माता जी। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की। कहीं माँ को नजर ना लग जाए, कहीं माँ को नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज
धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। आओ आरती उतारे मैया की, आओ आरती उतारे मैया की, जिनमें सारे ब्रह्मांड समाए, जिनमें सारे ब्रह्मांड समाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। कोई काजल डिब्बी ले आओ, हो मेरी माँ को टीका लगा जाओ। कोई काजल डिब्बी ले आओ, मेरी माँ को टीका लगा जाओ। इस सुंदर प्यारे मुखड़े को, इस सुंदर प्यारे मुखड़े को, काहे हमरी नजर ना लग जाए, काहे हमरी नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। आओ आरती उतारे मैया की, आओ आरती उतारे मैया की, जिनमें सारे ब्रह्मांड समाए, जिनमें सारे ब्रह्मांड समाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। वो जब मैया चलती पग रख कर, वो जब मैया चलती पग रख कर, पैरों की घुंघरू बोल उठे, पैरों की घुंघरू बोल उठे। इस सुंदर प्यारी पायल को, इस सुंदर तुम्हारे पायल को, कहीं सबको नजर ना लग जाए, कहीं सबको नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, निर्मल माँ का मुखड़ा भोला है। निर्मल माँ का मुखड़ा भोला है, चुनरी में चंदा लिपटा है, चुनरी में चंदा लिपटा है। इसी सुंदर प्यारी मूरत को, इस सुंदर प्यारे मूरत को, चंदा की नजर ना लग जाए, चंदा की नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। मेरी माँ की लीला न्यारी है, मेरी माँ की लीला न्यारी है, माँ की सुंदर शेर सवारी है। अति सुंदर शेर सवारी है। मेरी माँ की लीला न्यारी है, मेरी माँ की लीला न्यारी है। माँ की सुंदर शेर सवारी है। माँ की सुंदर शेर सवारी है। इस जग की पालन
कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। धज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की। कहीं माँ को नजर ना लग जाए। मेरी माँ को नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। जय श्री माता जी। सीधा हाथ जमीन पर रखेंगे, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करेंगे श्री माता जी। सामूहिकता में हमारी चंद्र नाड़ी को कृपा करके संतुलन प्रदान कर दीजिए। इसमें हमारे आचार, विचार, व्यवहार, खान पान से जो भी असंतुलन आया हो, कृपा करके उसे भूमि माँ में निकाल दीजिए। सामूहिकता में हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन दे दीजिए। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हैं, श्री भैरवनाथ हैं। कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी पर श्री महाकाली स्वरूप, श्री भैरवनाथ स्वरूप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ। प्रार्थना करें श्री माता जी, हमारे खान पान, आचार, विचार, व्यवहार से हमारी सूर्य नाड़ी में जो भी असंतुलन हो, विकार हो, रोग हो, उसे कृपा करके सामूहिकता में आकाश तत्व में निकाल दीजिए। आप ही साक्षात श्री हनुमान हैं, श्री महासरस्वती हैं। कृपा करके सामूहिकता में श्री हनुमान स्वरूप, श्री महासरस्वती स्वरूप प्रसन्न हो जाइए
और हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। हमें आपका आशीर्वाद एवं सुरक्षा प्रदान कर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करें श्री माता जी, सामूहिकता में हमें भूत एवं भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कीजिए। कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश स्वरूप, श्री महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमें समस्त विचारों से मुक्त कीजिए, समस्त रोगों से मुक्त कीजिए और हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर हमें श्री गणेश स्वरूप, श्री महालक्ष्मी स्वरूप आशीर्वादित कीजिए। श्री गणेश साक्षात, श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लें। साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा बाएं हृदय पर श्री माता जी, हम सब आपका आह्वान सामूहिकता के हृदय में करते हैं। कृपा करके इस सामूहिकता के हृदय में विराजमान हो जाइए। सामूहिकता को शिव तत्व में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता के हृदय को करुणा और प्रेम से, आपके प्यार से, आपके आनंद से भर दीजिए। श्री माता जी, सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए। हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए।
सामूहिकता के सहस्त्रार में पधारिए, सामूहिकता का ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए, सामूहिकता को निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए श्री माता जी। कल की साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। थोड़ा सा हाथ को हवा में लें, सिर के ऊपर सदाशिव का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने, चित्त सहस्त्रार पर ध्यान में बैठे। Bluetooth mode. Paired. आप सत्य को नहीं जान सकते, क्या चीज है, वो किस प्रकार सच्चिदानंद होता है और किस प्रकार आत्मा की अनुभूति के बाद ही मनुष्य इन तीनों चीजों को प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार के बगैर आप सत्य को नहीं जान सकते। आप आनंद को नहीं पा सकते। आत्मा की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। अब आप आत्मा से बातचीत कर सकते हैं, आत्मा से पूछ सकते हैं। आप लोग अभी बैठे हुए हैं, आप पूछें ऐसे हाथ करके कि संसार में क्या परमात्मा है, क्या वो उन्हीं की सत्ता चलती है? आप ऐसे प्रश्न अपने मन में पूछें, ऐसे हाथ करके पूछिए। देखिए हाथ में कितने जोर से प्रवाह शुरू हो गया। कोई सा भी सत्य आप जान नहीं सकते जब तक आपने अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं ली, माने जब तक आपका उसे संबंध नहीं हुआ। आत्मा से संबंध होना सहयोग से बहुत आसानी से घटित होता है।
किसी किसी को थोड़ी देर के लिए होता है, किसी के लिए हमेशा के लिए हो जाता है। आत्मा से संबंध होने के बाद हमको उसे तादाद में पाना होता है। माने ये कि मैंने आपको जाना, ठीक है, आपको मैंने पहचाना, ठीक है, लेकिन मैं आप नहीं हो गई हूं। आपको मैं देख रही हूं और आप मुझे देख रहे हैं। जिस वक्त मैं आपकी दृष्टि से देख सकूं उसी वक्त तादाद में होता है। आत्मा के अंदर प्रवेश करके वहां से आप जब सब संसार पर दृष्टि डालते हैं तब कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार पूर्णतया संपन्न हो। कुंडलिनी का जागरण, उत्थापन तथा भेदन सब कुछ हो गया जो लोग पा रहे हो। सहस्त्रार टूट गया। आप चक्रों के द्वारा अपनी स्थिति और दूसरों की स्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, उसकी जानकारी होने लगी। लेकिन अभी आप आत्मा से तदाकार नहीं हो, तदाकार नहीं। आत्मा से तदाकार होने के लिए सबसे पहले मैं नहीं हूं ऐसा मानना चाहिए। वो ही वो है, तू ही तू है। पहले आत्मा को मानना चाहिए कि तू ही तू है, मैं नहीं। कबीरदास ने बहुत अच्छे से कहा है कि जब धुनकने वाला धुनकता है तो धुनकी की आवाज आती है तू ही तू ही। लेकिन जब बकरी के पेट में अतड़ियों के रूप में होती है तो तब कहती है मैं। फिर बकरी के अतड़ियों से निकल के उसकी अच्छी पिटाई होती, सफाई होती, तानी जाती, खींची जाती, सुखाई जाती, और जब उसे फिर धुनकनी पे लगाते हैं तो हर समय कहती तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। ऐसे ही हमारे मन का है। मन को खूब अच्छे से देखना चाहिए। देखो तो भला ये मन ये कैसा है, कहाँ भटकाते रहता है हमको, कहाँ भटकाते रहा व्यर्थ की चीजों में। हमारा चित्त कहाँ जाता है? कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी इस चीज को देखते हैं, कभी उस चीज को देखते हैं। हर समय हमारा मन किसी न किसी भावना या वासना से भरा रहता था। अब उसमें प्रकाश हो गया, हम देखते हैं इसमें वासना है, भावना है, लेकिन तो भी हम इस गंदी चीज को अपने साथ लिए चले जा रहे हैं। इसको धुनकना है, मारना पीटना नहीं है, धुनकना है। तो उसके और देखें, उसके प्रकाश को प्रज्वलित करें कि हे मन देखो, तुम तो परमेश्वर का मंदिर हो ना। परमेश्वर के मंदिर में ऐसी गंदी भावना क्यों आनी चाहिए? इसको तुम बाहर ही रखो, बहुत हो चुका। पहले कभी लोग ऐसे लिखते थे कि मन समझ समझ पग धरी। हे मन, दुनिया भर की चीजों के लिए तुम दौड़ते हो, तुम परमात्मा के लिए कब दौड़ोगे? परमात्मा को अपने अंदर कब बसाओगे? तुम्हें ये चिंता रहती है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा। अरे मन, ये तेरे कौन रह चुके? ये कोई तेरे हुए हैं? ये बंद झालं का? ये कोई तेरे अपने हैं? उनके लिए क्यों तू हर बार इस तरह से परेशान होते रहा? अपने मन से बात करें। धीरे धीरे इस तरह से मन की सफाई होते होते आत्मा का प्रकाश उसमें प्लावित होने लगेगा। उस प्रकाश से आप में आनंद की लहरियां बहने शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे आप में जड़त्व लाने वाली जितनी भी चीजें हैं धीरे धीरे घटती जाएंगी और आप अपने आत्मा में ही लीन होते जाएंगे। इस वक्त आप कहेंगे कि मैं ही हूं और कुछ यही भावना रह जाती कि मैं हूं।
आत्मा ही आप हो जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं ही हूं। जब आत्मा के अंदर से दृष्टि होने लग जाती है तो आप कहते हैं कि ये मैं हूं, ये संसार मैं हूं, ये सृष्टि मैं हूं, ये समुंदर मैं हूं, ये दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो मैं नहीं हूं। हर एक चीज में मैं ही हूं, मैं ही बसा हुआ हूं। हर चीज में मेरा ही वास, मेरे से ही सारी सृष्टि स्पंदित है। मेरे बगैर सृष्टि का निर्माण ही नहीं। मैं ही मैं सब कुछ। यह अहंकार नहीं, ये वास्तविक है, ये असलियत है। इसे अस्मिता कहते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए सबसे पहले हमारा जो झूठा मैं है उसे तोड़ना होगा। झूठा मैं में अनेक चीजें, शुरू से आप देखिए कि मैं हूं हिंदुस्तानी, मैं हूं हिंदू, मैं हूं मुसलमान, मैं हूं जैन, मैं हूं फलाने नाम वाली, मैं हूं फलाने नाम वाला, मेरी ये पोजीशन, मेरा ये पैसा, मेरा ये गरूर, मैं साड़ी हूं, कपड़े हूं, मैं स्वेटर हूं, सूट हूं, सब कुछ हूं, मैं नहीं हूं, बाकी सब मैं होता हूं। इस तरह के अनेक मैं लगता हुआ सारी जिंदगी बिताते रहता हूं। फिर एक क्षण भर बैठ के सोचना चाहिए, क्या इसीलिए मेरा जन्म हुआ था? सारी जिंदगी मैंने क्या किया? कहां गई ये दिन? कहां बिताया मैंने? अपना सारा समय कहां बर्बाद किया मैंने? सहज योग के बाद भी बहुत से लोग अभी भी अपना समय बहुत बर्बाद करते। फिर से समय नहीं आने वाला, इस बात को कोई समझते नहीं है। बहुत लोग बर्बाद करते हैं, गलत जगह चले जाते हैं, फिर आके कहते हैं मां मेरा सर पकड़ गया। क्यों ऐसा समय बर्बाद करना है? इसमें रखा ही क्या है? ऐसे तो हजारों लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन पार होने वाले लोगों को आत्मा में लीन होना चाहिए। सब हो गया, भंडार खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, अंदर भी आ गए और अभी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे। अब इसे क्या किया जाए? भाई हम आपके लिए खाना बना सकते हैं, आपके मुंह में डाल सकते हैं, अब आपका पचा तो नहीं सकते ना। ये तो आप ही को पचाना है, उसकी कोई मेहनत नहीं है खास। सब चीज के लिए टाइम होता है, इस चीज के लिए टाइम नहीं होता। आखिर अपने और चित्त करें कि हमने पाया क्या आज तक? 4 साड़ियां पाली, 2-4 जेवर पालिए, 8-10 तमगे पालिए कि फलाने के फलाने थे, ढिकाने के ढिमाके थे। ऐसे हजारों आए और गए, दुनिया में आए और खत्म हो गए। उनका क्या हुआ? मिट्टी हो गए सब लोग। मिट्टी से कोई नर्क में गए, कोई कुछ हुए, कोई पत्थर हो गए, क्या हुआ? अब जो फूल खिले हुए हैं इनको तो फल बनना ही पड़ेगा। परिपक्वता आनी पड़ेगी अपने विचारों में, अपने संलग्नता में, अपने ध्यान। जीवन अत्यंत सुंदर बनाना है तो सुंदरता को अपनाना पड़ता है। उसका जो कुछ असुंदर है, जितना भी अगली है, उसको निकाल फेंकना पड़ता है। लेकिन हम लोग तो अभी भी उसी चीज में थोड़ा थोड़ा लिपटे चले जा रहे हैं। आज एक साहब आए थे, तो मेरे साहब मेरे सामने कहने लगे कि मैं सिगरेट पी लूं थोड़ी, माता जी हर्जा तो नहीं। मैंने कहा मुझे क्या हर्जा है, तुमको हर्जा है या नहीं? अरे मेरा क्या हर्जा है, मैं क्या करती हूँ? मैं तो चुपचाप बड़ी देख रही हूँ कि कौन कहाँ है, कैसे चल रहा है। मुझे हंसी आती लोगों को कि अमूल्य को छोड़ के, अनमोल को छोड़ करके ये क्या। सहज भावना से परमात्मा से कहना चाहिए कि तेरा खेल होने दे, मेरा बहुत हो चुका, मैं बैठा हूं, अब तू खेल, देखना मुझे तेरा खेल। इसके अलावा मांगने का क्या है संसार में? नहीं तो व्यर्थ जंक जिसे कहते हैं वो हम हो जाते हैं। समझ लीजिए कल ये माइक बनाया गया है और इतना खराब हो जाए कि फिर चल ना सके, तो ये कहाँ जाएगा मालूम है ना आपको? इसका लोहा पीट पाट करके और फिर से मशीन में डाल दिया जाएगा, बाकी इसकी आत्मा तो खत्म होगी।
जो इंस्ट्रूमेंट बना है अगर वो इस्तेमाल ना करें आप, तो उसकी एफिशिएंसी पूरी खत्म हो जाएगी कि नहीं? और उसका एंजॉयमेंट क्या रहा? मैं तो आपको एंजॉयमेंट की बात कह रही हूं। किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है। ध्यान में कितनी प्रगति की, आप क्या बने, यही सहयोग में सवाल पूछा जाता है। आप पूछते हैं भगवान है या नहीं, ठीक है, इसका जवाब दे देंगे, वाइब्रेशन से आपको दे देंगे। आपके सब सवाल ठीक हो जाएंगे, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, आपकी मानसिक दशा ठीक हो जाएगी, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आप भगवान के लिए क्या दे रहे हैं? अरे कुछ देने का नहीं है, लेने का है। आप कहां तक ले रहे हैं उससे? ये सवाल आपने पूछे। क्या हमने सब ले लिया? जितना माँ दे रही उसमें से कितना हमने लिया है? क्या पूरा पूरा ले लिया? सब कुछ क्या पा लिया? अपना रास्ता भटक भटक के हम कहां कहां चले जाते हैं। क्यों ना हम इसे पालें? संसार की चीजें तो चलती ही रहती, इसमें रखा क्या? कोई मिलने आया, कोई चला गया, कोई कुछ हुआ, इसमें रखा क्या? हमने कितना पाया है? एक एक इंसान एक एक इंस्टीट्यूशन है, मैंने कहा था, एक एक इंसान एक एक संस्थान। हमारे यहाँ पाटिल आते हैं, आप जानते हैं, एक छोटे से गांव से आते हैं, कालवा नाम का गांव है, छोटी सी झोपड़ी में रहते। उनकी जमीन है थोड़ी बहुत। हर प्रोग्राम में आते हैं कालवा से। उनको भी खेती करनी है, उनके बच्चे हैं काफी, उनको पालना पोसना सब कुछ करना है। हर प्रोग्राम में आते हैं। अपने घर में उन्होंने लगा के रखा है कि सहयोग, माता जी निर्मला देवी का सहयोग। वहां से जितनी ट्रेन जाती है सब देखती। मैंने भी एक बार जाते जाते देखा, मैंने कहा ये कहाँ, ये मैं यहाँ कहाँ आ गई, यहाँ कहाँ मैं विराजमान हूँ। लोगों से पूछा, मैंने कहा यहाँ किसने माता जी निर्मला देवी का सहयोग निकाला? कहले पाटिल का मकान। मैंने कहा हाँ। और धड़ाधड़ वाइब्रेशन वहां से। उनके पास आज हजारों भी रुपया होता तो भी उनकी इतनी इज्जत नहीं होती जितनी उनकी आज इज्जत है उस गाँव में। मैं गई थी वहाँ, सब लोगों ने पैसा ऐसा इकट्ठा करके वहाँ सारा इंतजाम किया, सब बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। आज उनकी वक्त है, कहीं खड़े होते तो लोग जानते कि कोई खड़ा है कोई चीज। आखिर पाने का क्या है? चार जेवर पहनने से भी कौन बड़ी आपकी शोभा होने वाली है? लोग तो पीठ पीछे हंसते ही आपको, करके महामूर्ख है ये लोग। आपने मानवता में कितना पा लिया, आपने अपनी कितनी कीमत पा ली है, यही असली बात है। वहां से लोग जाते वक्त उनके घर को भी नमस्कार करते। मनुष्य की पहचान उसके बाहरी में कुछ नहीं होती, अंदर ही होती है। आपको मैं शास्त्री जी का उदाहरण देती हूँ। शास्त्री जी बहुत थोड़े समय के लिए जीवित रहे और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अर्थी को लेकर के हम सभी लोग गए थे, मैं भी थी उसी में। तो जो कलश थे, अर्थी तो कोई दिखाई नहीं देती थी, शास्त्री जी तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते, सिर्फ थोड़ी सी अर्थियां थी उसमें, एशेस, वो एक कलश में रखी थी। उस कलश को देखने के लिए हर जहां से ट्रेन जा रही थी, रास्ते भर लोग खड़े थे लालटेन लेकर। तो ट्रेन धीरे धीरे जाती थी, सब उस कलश के दर्शन के लिए बस नमस्कार करें, सब उसको नमस्कार करें। और जब वो अर्थियां समर्पित हो गई गंगा जी में, उसके बाद वो सब पहले में वो कलश गए कहाँ, पता नहीं कहाँ पड़े थे। वो खोजने से भी नहीं मिले, पता नहीं कहाँ पड़े गए। लोगों ने कहा जान दो, हटा, कहीं चले गए, किसी ने चुराए भी नहीं। तो एक बैलगाड़ी थी, उसके नीचे में पड़े, वहां से उठा के लाए। मैंने कहा देखो, इन कलशों को ही अभी तक नमस्कार करते आए, वहां से ट्रेन धीरे 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 चलती आई, हजारों मील से लोग आकर के उस कलश के दर्शन करें। और उस कलश में से फिर दूसरे वो एशेस ही थे ना, वो जैसे ही विसर्जित हो गए तो वो उस कलश को किसी ने पूछा भी नहीं, किसी काम का भी नहीं, कोई अर्थ ही नहीं रहा उसमें, एकदम यूजलेस चीज, उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। किसी ने उसको सजाया भी नहीं, संवारा भी नहीं, देखा भी नहीं, वहां पे नीचे में फेंक दी, बैलगाड़ी के नीचे में, वो कहीं दबदुबा जाते, खत्म हो जाते। और जब उसको उठा के लाए, लोगों ने कहा इसे कहाँ रखे, बेकार की चीज, इतनी बड़ी काहे उठा ले जा रहे, फेंक दो इसको गंगा जी, क्या रह गए।
ऐसे ही आपके शरीर का, आपके व्यक्तित्व का है। मृत्यु से पहचान होती है मनुष्य की। उसे जानना चाहिए हर एक आदमी को मृत्यु आता ही है, इसी वजह से। उसकी परख कैसी होगी? उसके परख के लिए मृत्यु आती है। मृत्यु के वक्त है, किसी के लिए 2 आदमी रोते हैं, किसी के लिए 10 आदमी रोते हैं, किसी के लिए 25 आदमी रोते हैं। कोई कहता है मेरा पति मर गया, कोई कहता है मेरी माँ मर गई, कोई कहता है मेरा बाप। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जब मर जाते हैं तो जहां उनकी अर्थियां गड़ती हैं वहां से सुगंध की लहरें बहती रहती। उसके पास से आप गुजर जाओ तो कहते हाँ किसके पास आ गए। मैं कश्मीर में गई थी, आश्चर्य की बात है, तो हमारी मोटर चली जा रही थी। मैंने कहा रोको 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 रोको, यहाँ किसकी समाधि? कहले समाधि नहीं है, मोहम्मद साहब का एक बाल रखा हुआ है यहाँ पे, उसको एक बाल कहते हैं। उसी को मैंने नमस्कार किया। एक बाल उनका वहां रखा हुआ, उससे ऐसे वाइब्रेशन चारों तरफ। मैं कहा हे, और नहीं तो हम हैं किसकी? हमारी कीमत ही क्या है? और जब ये दीप जल गया है, हमारे अंदर ये प्रकाश आ गया है, तो उसकी तो इज्जत करो, उसको तो संभालो, उसको तो अपना। ये सोचने समझने की बात यही है। बाकी सब व्यर्थ का सोच करते बैठे हो, बाकी में सोचने की कोई जरूरत नहीं। करने वाला सब परमेश्वर है, सब कुछ वो करता है। अगर आपको सोचना ही है तो ये सोचना है कि क्या मेरा दीपक इस योग्य है? मैंने कहाँ रखा है मेरा दीपक? दीपक जला करके आप क्या टेबल के नीचे रखिएगा? ये कौन सा तरीका? इसका मापदंड अपने और ले लेना चाहिए। इसको सोच लेना चाहिए कि हमने अपनी मानवता कहां तक जगाई, उसको कितना हमने मैनिफेस्ट किया है, कितना हमारे मानवता का प्रकाश फैला है। दुनिया क्या कहती है हमारे लिए? आप लोग मुझे मानते हैं ना माँ, और गुरु भी मानते हैं, ठीक है, फिर मेरे जीवन की और भी तो दृष्टि करें कभी, सोचें। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद हम मनुष्य हुए, हजारों वर्षों के बाद, और मनुष्यता के नाते आने पर फिर समझा कि मनुष्य क्या होता है। लेकिन तो भी मैं अभी नहीं समझ पाती हूँ कि अमूल्य रत्न हीरा मिलने पर भी मनुष्य उसकी कीमत क्यों नहीं करता है। मुझे बहुत ही कठिनाई होती है। बिल्कुल कैजुअली आदमी रहता है इस मामले में, सोचता है क्या चले जाएंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। कारण यह है, हीरे का मूल्य आप बाजार में जाके पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई बाजार नहीं। इसका बाजार आप ही का हृदय, आप ही का मन, आप ही का संतोष, आप ही का विचार, सब कुछ आप ही के अंदर, आप ही से अपनी ही संतोष की बात। अपने ही में आप खेलते हैं, अपने में आप जागते हैं, अपने में आप रहते हैं, अपने ही में मजा लेते हैं, और ये सारे जो अपने हैं उनके साथ आप रचते हैं, उन्हीं के अंदर विराजते हैं। एक आदमी कहता कि देखो एक सहयोगी है हमारे यहाँ, एक आदमी, और एक है कि वो ऐसा। क्या आप सहयोग को बदनाम कर रहे हैं या उसको सुनाम दे? लोग क्या कहें? ध्यान में गहरा उतरना आना चाहिए। गहरा उतरने से ही नहीं होता, इसको फैलाना पड़ेगा। अगर आपने फैलाया नहीं तो परमात्मा आपसे पूछेंगे कि आपका दीप किस लिए जलाया था? कि आप अपने संसारिक भावसागर में घुस के फिर से बुझ जाओ, इसलिए आपका दीप जलाया था क्या? माने आप किस लिए मां के पास गए थे? जागृति क्यों करने के लिए गए थे? किस वजह से? लगन होनी चाहिए, विचार, सारा प्लानिंग यही होना चाहिए कि मैं अपने क्षण 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 कैसे रहूं, कैसे चलूं, यही प्लानिंग होना चाहिए। दुनिया भर के प्लानिंग बंद करिए, वो सब परमात्मा करता है आपकी। उल्टा ही प्लानिंग हमेशा दिमाग चलाते रहता है, जिससे हमारा धर्म टूटता जाए। हर में ये कि सवेरे उठे, हाँ थोड़ी देर बाद बैठेंगे, उससे अच्छा थोड़ा सो ही ले, बहुत कैजुअल हो जाता है। सहज चीज बहुत सहज मिलती है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो सहज हुई है, माने आपके साथ जो जन्मी है, इसकी बहुत बड़ी पुरानी परंपरा चली आई है और वो बनाई गई है।
उसकी आप कीमत नहीं समझते हैं, उसको आप नहीं नाप कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे कुंडलिनी बनाई गई, कैसे चढ़ाई गई, कैसे आपको आत्म साक्षात्कार हुआ। आप तो सोचते हैं कि हाँ मिल गया, जैसे बाजार में जाकर आपने साड़ी खरीद लियो, चाहे एक कपड़ा खरीद लिया। नहीं 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 नहीं, ये अनंत की तपस्या है, इससे आपने पाया है, इसका मूल्य जानिए, इस पर गहरे उतरना पड़ेगा, गहरे जाना पड़ेगा, तब आनंद और सुख इस संसार में आएगा। इस संसार की समता, एकता, इस संसार का उत्थान सभी कुछ आप सहयोगियों पे है, ये तो कम से कम समझ लेना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी समझ करके आगे बढ़ा दें। अब आपने देखा ना, जिनको बाधा होती है वो आंख भी नहीं बंद कर पाते, सामने दिखाई देता। पागल कोई ले आइए, आप, वो आंख नहीं बंद कर सकता मेरे सामने, तो उसकी आंख लपक लपक करती, फौरन में पहचान जाती इसको बाधा है, तो बोले चाहे नहीं बोले। अगर आपकी आंख इधर उधर ज्यादा चले तो समझ लेना चाहिए कुछ बाधा ही हमारी है, स्टेडी क्यों नहीं हो पाती आंख स्टेडी रखिए। आपका चित्त इधर उधर जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई हमारे अंदर बाधा है, क्यों नहीं हो पाता। हमारा मन घर छोटी छोटी चीजों में उलझता है, और छोटी छोटी चीजों में हम अपना जीवन घर बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो कि करना चाहिए सहयोग के लिए। तो सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई बाधा ही नहीं तो होना चाहिए। अगर आप देखें तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर मनुष्य को कोई धन मिल जाए तो फौरन उस धन के व्यय में लग जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि माता जी वाइब्रेशन आ गया, अब आगे क्या? अरे भाई अब आपकी संस्था बना दी, अब संस्था चलाओ। संस्था बनाने की बात थी, तब की बात हमने कर दी, संस्था बनाने को तो बना दी आपकी संस्था, अब आगे चलाओ। आप संस्था खोलो अपनी और उसको चलाओ। कोई कहेगा कि लो भारतीय विद्या भवन बना दिया, अब आगे क्या? अब इसको चलाना है कि नहीं चलाना? जिस चीज के लिए बनाया वो तो करो। इसलिए बनाया कि दूसरों को प्रकाश दे, दूसरों में प्रकाश भरे, इसलिए आपकी संस्था बनाए। अब आप कर रहे हैं क्या ये काम? हाँ, पर अब बांटो तो सही, बांट के देखो कितना बढ़ता है। ऐसा तो है धन दिया उन्हें, इसमें कोई शक नहीं, पर बांटते फिरो, पागल के जैसे बांटो, देखो तो सही कितना बढ़ता है। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इसको बांटे बगैर मजा नहीं आने वाला। इसमें कृपणता करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। उसको कोई ना कोई बीमारी होगी, या तो उसको शारीरिक तकलीफ, उसको मानसिक तकलीफ, उसको ये तकलीफ, उसको वो तकलीफ, क्योंकि अंदर से जब संतुलन ही नहीं है तो सब दुनिया भर की बीमारियां। बीमारी माने विकृति, और सुकृति यही है। इसको बांटो, सबको दो मुफ्त में। ये नहीं कहने का कि मेरी पावर है, नहीं नहीं, कुछ नहीं कहने का, सिर्फ कहने का मेरे अंदर से बह रहा है, भाई ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अपने आप फड़के देखिए। मैंने इनका बार बार उदाहरण दिया। क्या है, एक टीचर है बेचारा, जब उनको मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, जिस परिस्थिति में, अपने बहन से कहो, भाई से कहो, सबसे कहो, भाई देखो तुम अगर बीमार हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम सहयोग में आओ तब हम बात करें। सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखें। सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। थोड़ा सा हवा में लें, हाथ को हल्का सा हवा में 1 या 2 इंच ऊपर।
हाथ को नीचे लाएं, उससे 2 इंच और ऊपर ले जाएं। और ऊपर ले जाएं 2 इंच। उससे और ऊपर ले जाएं। और हवा में ऊपर अपने चित्त को ले जाएं। और ऊपर ले जाएं। और ऊपर हवा में ले जाएं और सदा शिव का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे हवा में से सहस्रार पर आ जाएं और ध्यान में बैठें। विचार ना करें। धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता जी के चरणों को देखें। प्रणाम करें। आरती के लिए खड़े होंगे।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। वेश में तेरी महिमा, वेश में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। प्रार्थना करेंगे श्री माता जी। कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। धीरे से कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लेंगे।
दोनों हाथ हृदय तक लाएंगे और प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, जिन भी साधकों का स्वास्थ्य खराब है उन सबको कृपा करके आपकी शीतल लहरियों से, आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से स्वस्थ कर दीजिए, आपकी सुरक्षा दे दीजिए। प्रार्थना करें, श्री माता जी, आज आपने जो भी ध्यान कराया, भक्ति कराई, अनुभव दिया, शक्ति दी, उसके लिए हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। माँ, कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। धीरे से कुंडली चढ़ाकर बंधन लें। जय श्री माता जी।